Hi everyone, this is किशोर पुरस्वानी फ्रॉम स्मार्ट वीआरसी। एक तरफ तो सेकेंडरी मार्केट्स वोलेटिलिटी के बीच नई ऊंचाइयों को छूते जा रहा है और दूसरी तरफ आईपीओ में बहार है। एक और आईपीओ खुलने जा रहा है 23 तारीख को, जो कि बंद होगा 25 तारीख को। इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं इस आईपीओ को। इस वीक में जबकि 2 आईपीओ लिस्ट होने जा रहे हैं, अगले वीक में 2 आईपीओ लिस्ट होंगे और ये आईपीओ खुलेगा 23 तारीख को। अगर कंपनी की बात करें तो ये एग्रोकेमिकल सेक्टर में है। इसके 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, दोनों यूपी में, एक लखनऊ के पास और एक हरदोई में। ये कंपनी काफ़ी पुरानी है, 1984 में कंपनी स्टेब्लिश हुई थी, यानी कि लगभग 37 ईयर्स ओल्ड कंपनी। इनके प्रमोटर्स डॉक्टर आनंद स्वरूप अग्रवाल और आनंद स्वरूप अग्रवाल की फैमिली ट्रस्ट। आनंद स्वरूप अग्रवाल जी को 35 ईयर्स से भी ऊपर का एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अगर इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो इनके 2 वर्टिकल्स हैं, एक टेक्निकल्स, दूसरा फॉर्मुलेशंस, और ये मैन्युफैक्चर करते हैं हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स, टेक्निकल्स एंड एपीआईज। इनके प्रोडक्ट्स की और अगर डिटेल में बात करें तो ये सोल इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं ऑफ सेवरल टेक्निकल्स, दैट इज फॉलपेट, थायोकार्बोनेट एंड हर्बिसाइड। ये 30 से भी ज़्यादा इनके फॉर्मुलेशंस हैं, जो कि इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स और हर्बिसाइड्स, और कुछ आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अगर इनके डिलीवरी मैकेनिज्म की बात करें तो 31 मार्च 2021 पे इनकी एग्रीगेट कैपेसिटी जो है एग्रोकेमिकल टेक्निकल्स की 19,500 टन थी और फॉर्मुलेशंस की 6,500 टन। इनके टेक्निकल्स 25 से भी ज़्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका और यूरोपियन कंट्रीज हैं। और एग्रोकेमिकल का फॉर्मुलेशंस मेनली डोमेस्टिक क्रॉप प्रोडक्शन के मैन्युफैक्चरर्स को ये सेल करते हैं, और इनके कुछ कस्टमर्स की लिस्ट आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें नॉन कस्टमर्स हैं, नॉन क्लाइंट्स हैं इनके। अगर इनके रेवेन्यू डिटेल्स की बात की जाए तो कंपनी ने फिजिकल 2021 में, यानी कि मार्च 2021 पे जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है, उसमें लगभग 15,000 मेट्रिक टन्स टेक्निकल्स मैन्युफैक्चर किए हैं। इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर 21, 20 और 19 में देखें तो 77%, 76% और 80% रहा है, जबकि इनकी कैपेसिटी 10,000 से 14,500 तक बढ़ी पहले, और 14,500 से 19,500 तक 2021 में बढ़ी है। टेक्निकल्स 78.87% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टोटल रेवेन्यूज का, और बाकी 21.13 फॉर्मुलेशन से आता है। टोटल जो इनका एक्सपोर्ट्स है वो लगभग 56% से ऊपर रेवेन्यूज को कंट्रीब्यूट करता है, अगर फिजिकल 2021 की बात करें। अब इनके परफॉर्मेंस की बात करें तो इनके एसेट्स जो है, जो 317 करोड़ थे मार्च 19 में, 517 करोड़ हो गए हैं मार्च 21 में। 15% बढ़े मार्च 20 में, और 21 में ओवर 20 अगर लेते हैं तो 41% का इंक्रीज हुआ है। अब इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो इनका रेवेन्यू 346 करोड़ से बढ़कर 655 करोड़ हुआ है पिछले 3 साल में। इनका प्रॉफिट 44 करोड़ से बढ़कर 134 करोड़। इनका रेवेन्यू 40% के रेट से 19-20 में बढ़ा है, और 20-21 में 33% के रेट से बढ़ा है। और अगर इनके प्रॉफिट की बात करें तो 61% बढ़ा 19-20 में, और 20-21 में 90% बढ़ा है ओवर द प्रीवियस ईयर। इनके प्रॉफिट मार्जिन जो 12.7% थे 18-19 में, ये बढ़कर 20% से भी ऊपर हो गए हैं 20-21 में। तो इनकी एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है बोथ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन में लास्ट 3 फिस्कल्स में। बाकी पैरामीटर्स की बात करें तो इनका एवरेज ईपीएस 8.81 रुपीज है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 30.37 है, और नेट एसेट वैल्यू 34.94 है। डिविडेंड हिस्ट्री की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में और 2021 में इन्होंने 20% का डिविडेंड दिया है, और फाइनेंशियल ईयर 21 में 110% का डिविडेंड दिया है, और इस करंट फिस्कल के लिए ऑलरेडी ये 0.32% का डिविडेंड दे चुके हैं। अब इनके अगर कॉम्पिटिटर्स की बात करें, हालांकि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन जो इन्होंने अपने आरएचपी में दिए हैं, धानुका एग्री, भारत रसायन, यूपीएल, रैलिस, इनके पीई रेशियोज अगर आप देखें 21, 36, 20, रैलिस का 30, पीआई इंडस्ट्रीज का 59, सुमितोमो का 55, अतुल का 41। और अगर इंडिया पेस्टिसाइड्स की बात करें तो ये अराउंड जो आस्किंग प्राइस है इनके 296 रुपीज, उस पे 25.4 का पीई कमांड कर रहे हैं। अब इनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेस की अगर बात की जाए तो ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एग्रोकेमिकल कंपनी है।
अमंग टॉप 5 ग्लोबल प्लेयर्स हैं ऑफ फॉलपेट, थायोकार्बोनेट एंड हर्बिसाइड टेक्निकल्स। एक्सपोर्ट रेवेन्यू जैसे हमने चर्चा करी 56% से ऊपर है। हमने 3 फिस्कल्स की इनकी परफॉर्मेंस की बात करी, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। बेसिकली ये थ्रस्ट है, R&D बेस्ड कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं और काफ़ी जल्दी मार्केट करते हैं R&D करने के बाद। और एक हमने देखा कि रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी है। जो चाइना +1 स्ट्रेटेजी है, कई कंपनी सिर्फ चाइना पे रिलाई नहीं कर रहे हैं कस्टमर्स, तो दे आर मूविंग टू अदर कंट्रीज, प्रेफरेबली इंडिया। सो दिस स्ट्रेटेजी, हालांकि ये कंपनी की स्ट्रेंथ नहीं, इनके लिए अपॉर्चुनिटी है और ये आने वाले सालों में इनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर वीकनेस की बात करें तो अगर इनका जो रेवेन्यू है वो की कस्टमर्स से बहुत ज़्यादा आता है। टॉप 10 कस्टमर्स की अगर बात करें तो उन फिजिकल 19 में, 20 में, 21 में टॉप 10 कस्टमर्स का जो परसेंटेज था रेवेन्यू का 54%, 58%, 56%, लगभग 55% के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन है टोटल रेवेन्यूज का, वो टॉप 10 कस्टमर्स से आता है। सिग्निफिकेंट पोर्शन और रेवेन्यू का इनके लिमिटेड नंबर ऑफ मार्केट से आता है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एशिया से। कंपनी का एक फिलॉसफी रही है, स्ट्रेटजी रही है, ये लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं करते रॉ मटेरियल सप्लायर से, तो कभी भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस फील्ड में जैसे कि हमने जानते हैं कि बहुत कंपटीशन है, बोथ फ्रॉम डोमेस्टिक एज वेल एज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। अब अगर इशू हाइलाइट्स की बात करें तो ये इशू खुलने जा रहा है 23 तारीख को, बंद होगा 25 को। ₹1 की फेस वैल्यू है, 290 रुपीज से 296 तक इसकी बैंड है आईपीओ प्राइस की। 50 शेयर्स का मार्केट लॉट है, 14,800 रुपीज मिनिमम। मैक्सिमम एक रिटेल इन्वेस्टर 1,92,400 रुपीज इन्वेस्ट कर सकता है। फ्रेश इश्यू सिर्फ 100 करोड़ का है और OFS जो है 700 करोड़ का, टोटल इश्यू 800 करोड़ का है। जो OFS है उसमें से लगभग 281 करोड़ आनंद अग्रवाल साहब खुद डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं और 480.6 करोड़ जो है अदर सेलिंग शेयर होल्डर से आने वाला है। टाइम टेबल की बात की जाए तो 23 जून को खुल के 5 जुलाई को लिस्ट होगा। सारी डेट्स आपकी स्क्रीन पे हैं। अगर प्रमोटर्स होल्डर्स की बात की जाए तो 82.68 से घट के 72% हो जाएगा। फिर भी एक रीजनेबली वेरी गुड परसेंटेज ऑफ प्रमोटर्स होल्डिंग इवन आफ्टर द पोस्ट इश्यू इन्होंने इनिशियल इक्विटी जो है एट पार दी थी, फिर इन्होंने ₹8 पे 33.7 रुपीज पे मार्च 2007 और जनवरी 2021 के बीच में शेयर्स दिए। कई बार बोनस दिया है, तो बोनस का अगर आप टोटल क्वांटम देखें तो 100 शेयर्स जो है लगभग 4,500 शेयर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। इसीलिए जो इनकी एवरेज कॉस्ट है, चाहे वो प्रमोटर्स की है चाहे सेलिंग स्टेक होल्डर्स की है, ऑलमोस्ट निल है। दे हैव रिवॉर्डेड बोथ द प्रमोटर्स एंड शेयर होल्डर्स हैंडसमली बाय गिविंग बोनसेस एट वेरियस टाइम्स। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू सिर्फ 100 करोड़ है, बाकी 700 करोड़ तो जैसा कि हमने देखा OFS है। तो जो 100 करोड़ जो चाहिए है वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो इनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके लिए जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी उसके लिए चाहिए, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। अगर IPO के कोटा की बात की जाए तो QIB इसके लिए लिमिट है इसकी 50%, NIA इसके लिए 15% और रिटेल के लिए एक अच्छी लिमिट है 35%। अब की टेक अवेज इस कंपनी की क्या है? इनके जैसा कि हमने देखा टेक्निकल्स 25 से भी ज़्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं। इनकी टॉप एंड बॉटम लाइन में लगातार ग्रोथ हुई है, 3 फिस्कल्स में हमने देखा। करंट इक्विटी कैपिटल इनका 11.18 करोड़ है, आफ्टर पोस्ट इश्यू जो है 11.52 करोड़ हो जाएगा। और हमने देखा कि इसकी जो आस्किंग PE है वो सिर्फ 25.34 रुपीज़ है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 47.44 है। एक अगेन नेगेटिव इश्यू ये है कि 88% इसका जो टोटल इश्यू है 800 करोड़ का, उसमें से 700 करोड़ जो है OFS पोर्शन है। तो डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी है, ये एनालिसिस आपके सामने है। एक इन्वेस्टर डेफिनेटली एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है, लेकिन लगता है कि एक डिसेंट लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं और लॉन्ग टर्म गेन्स भी मिल सकते हैं। तो इन्वेस्टर कैन टेक ए डिसीजन अकॉर्डिंगली। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी इन्वेस्टिंग both in primary and secondary market.